दोस्तों 19 रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फजर के वक्त लोगों के घरों का दरवाज़ा खटखटाकर उनको नमाज के लिए उठाते हुए मस्जिद कूफा पहुंचे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर आखिरी मरतबा फजर की अजान दी। इसके बाद आपने नमाज की अदायगी के लिए जमात कराई। जब आप सजदे में गए तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने आपके सर पर खंजर से एक जोरदार ज़रब लगाई, जिसकी वजह से आप गिर पड़े और आपके खून से आपकी दाढ़ी लहूलुहान हो गई। मस्जिद में हलचल मच गई और आपके साथियों ने अब्दुल रहमान को जाकर पकड़ लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत इमाम हसन को हुक्म दिया कि अभी नमाज की अदायगी पूरी नहीं हुई, इसलिए जमात कराओ। इसके बाद हज़रत इमाम हसन ने जमात कराई। इसके बाद आपने नसीहत की कि अब्दुल रहमान को भी एक ही ज़रब लगाना, अगर उससे मर जाए तो उसे दफन कर देना और अगर बच जाए तो उसे छोड़ देना, और अगर मर जाए तो उसके टुकड़े ना करना, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये एक बदतरीन अमल है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत इमाम हसन, हुसैन और अब्बास को हुक्म दिया कि मुझे अपने हुजरे की तरफ ले चलो। जब आप अपने हुजरे पर पहुंचे तो आपने अपने साथियों को वापस जाने का हुक्म दिया और फरमाने लगे कि मुझ पर हमले की खबर मेरे घर पहुंच चुकी है, इसलिए मेरी बेटियां रो रही होंगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की रोने की आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों में जाए। लहजा सब लोग वहीं रुक गए। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने घर वालों को दिलासा दिया और फरमाने लगे कि मुझसे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि अगर रमज़ान के महीने में सर पर ज़रब लगने से तुम्हारी दाढ़ी लहूलुहान हो जाए तो तब तुम्हारी शहादत वाक़ई होगी। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तबीब को दिखाया गया तो मालूम हुआ कि वो खंजर जहर आलूदा था और जहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पूरे जिस्म में फैल चुका है। तबीब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाने की नसीहत की। जब ये खबर कूफा के यतीम बच्चों तक पहुंची तो वो अपने अपने हिस्से का दूध हज़रत अली की खिदमत में लाने लगे और कहने लगे कि हम एक बार यतीम हो चुके हैं, दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। जब 19 रमज़ान ख़त्म हुआ और 20 रमज़ान शुरू हुआ तो हज़रत अली ने फरमाया कि सूरज तलू होने तक मेरे हुजरे में कोई ना आए, क्योंकि अब पूरी दुनिया के जिन और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। जब सूरज तलू हुआ तो हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम हसन को बुलाया और फरमाया कि मेरे चाहने वालों को बुलाओ और उनसे कहना कि मेरा आखिरी बार दीदार कर लें। जब सब चाहने वाले आ गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जो पूछना चाहते हो अभी पूछ लो, मेरे पास ज़मीन और आसमान का वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। इसके बाद हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम हसन को हुक्म दिया कि मेरे पूरे ख़ानदान को मेरे हुजरे में बुला लो। जब ख़ानदान वाले आपके हुजरे में तशरीफ़ लाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नसीहत करना शुरू की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरे बाद अब इस ख़ानदान का सरबराह इमाम हसन है, और नसीहत की कि ए हसन, कभी किसी मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ ना होने देना, किसी मजलूम पर जुल्म ना होने देना और अपने नाना के दीन की हिफाजत करना। इसके अलावा और भी बहुत सी नसीहतें की और फरमाया कि जब मेरा जनाजा लेकर जाओ तो उस जनाजे में कोई शिरकत ना करे। पीछे से इमाम हसन और हुसैन पकड़ेंगे और आगे से जिब्राइल और मिकाईल। इसके बाद मेरी मैयत को ऊँट पर रख कर चल देना, जहाँ वो ऊँटनी रुक जाए वहीं मेरी कब्र होगी, वहीं मुझे दफना देना और इसकी खबर किसी को ना देना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि वो मेरे जिस्म की बेहुरमती करें। इसके बाद हज़रत अब्बास को नसीहत की कि मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा है। हज़रत इमाम हुसैन का हर मोड़ पर साथ देना और उनकी गुलामी अख्तियार करना। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन को नसीहत की कि करबला में तुम्हारे सब चाहने वालों को बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा, तुम्हें 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाएगा और तुम्हारी बहनों और बेटियों को कैद किया जाएगा और कूफा की गलियों में फिराया जाएगा। तुम अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना और अपनी बहनों और बेटियों को भी नसीहत करना कि वो भी सब्र करें और अल्लाह का जिक्र करती रहें। इसके बाद हज़रत अली ने आवाज़ बुलंद की कि सलाम या रसूल अल्लाह। इस पर आपके घर वालों ने पूछा कि क्या हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ मौजूद हैं? तो आपने अर्ज़ की कि हाँ, यहाँ मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं और उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा भी मौजूद हैं और मुझे लेने आए हैं। इसके बाद आप इस दुनिया फ़ानी से तो कूच कर गए, लेकिन हर उस दिल में आप मौजूद रहेंगे जहाँ हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। दोस्तों, अगर इस वाक़े में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ और आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।